वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सबसेट्स। तो सबसेट को हम किस तरह से फाइंड करते हैं और उससे पहले सीखेंगे सबसेट है क्या और उसका मेथड क्या है फाइंडिंग का। तो आए पहले चलते हैं सबसेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसेट बेसिकली जो है टाइप ऑफ सेट है। क्या है? एक टाइप ऑफ सेट है। अब सेट का ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम सिंपली दो सेट लेते हैं और उसमें से अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे में सारे प्रेजेंट हो तो वो सेट उसका सबसेट हो जाता है। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, लेट ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? बी में। तो आप क्या कहेंगे मैथमेटिकली? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। और इसको मैथमेटिकली रीड इस तरह किया जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर बी सेट के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होते तो फिर क्या कहते हैं आप? फिर कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। सपोज मैं इस सेट को बी कर देता हूं, ए बी सी। यहाँ पर सेट ए है, अब सेट ए के एंड सेट बी बराबर है मेरे पास यहाँ पर ए बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब क्या होगा? बी जो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। तो सिंपली यहाँ पर सबसेट क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। सिंपली इस तरह अगर आपके सेट का नेम चेंज हो रहा है और एलिमेंट्स की अल्टरेशन हो रही है तो आप किस तरह नेम देंगे अब आप समझ गए होंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी भी सेट के किसी सेट में प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा? उस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो सिंपली आज हम सीखने वाले हैं फाइंड मेथड फाइंड करने का, किसको? सबसेट को। सबसेट कितने बनते हैं, किस तरह बनते हैं और उसका मेथड क्या है। तो सबसेट के फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो सबसेट को फाइंड करने का फार्मूला है कुछ इस तरह, 2n। तो n हमारे पास क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? ऑफ सेट। कोई भी सेट होगा उसके एलिमेंट जो होंगे डिनोट होंगे n से। अब हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर आपका कोई सेट है और उसमें एलिमेंट है यानी कि n बराबर 1 है तो आपके जो सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। वो किस तरह बनेंगे? अब इसको प्रूव करते हैं। 2 की पावर n यानी कि 1 है तो यहाँ पर 2 हमारे क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर 1 पावर तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। और उसके बाद अगर n की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाती है, n की वैल्यू को यहाँ पर 2 कर लेते हैं तो आप जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। कितने? 4 सबसेट बनेंगे। अगर n की वैल्यू है 3 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास किसी सेट में 3 है, तब क्या होगा? तब हमारे पास जो सबसेट बनेंगे 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट हमारे सिंपली बन जाएंगे उस सेट के। तो यहाँ पर अगर सेट एलिमेंट्स जिस तरह इंक्रीज होंगे तो हमारे पास सबसेट भी उसके इंक्रीज होते जाएंगे। अगर किसी सेट के एलिमेंट 4 है, n बराबर 4 है, तो हमारे जो सेट के सबसेट बनेंगे 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट यहाँ पर बनेंगे। किसके? जिसके ऊपर 4 पावर हो या जिस सेट के एलिमेंट 4 हो। 3 एलिमेंट होंगे तो 8 सबसेट, 4 एलिमेंट होंगे तो 16। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो 4, अगर हमारे पास 1 एलिमेंट है तो सिंपली हमारे कितने बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। अब इनको फाइंड किस तरह से किया जाता है और लिखा किस तरह जाता है मैथमेटिकली, तो हम इसको सीखते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है, हम सपोज सेट ए ले रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट में सिर्फ मैं 2 को ले रहा हूँ। अब 2 का एलिमेंट जो है, एलिमेंट की तादाद क्या है इसमें? 1 है। तो हमने सीखा है अगर एलिमेंट्स आपका 1 होगा किसी भी सेट में तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। तो वो किस तरह बनेंगे? आपने पहले क्या करना है? एम्प्टी सेट लिखना है। जब भी सबसेट बनाने हैं पहला सेट जो आपका आएगा सबसेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। फिर आपने क्या करना है? सिंगल लिखना है। अब यहाँ पर सिंगल सिर्फ 2 ही है तो सिर्फ आपने 2 लिखना है। तो यहाँ पर मेरे कितने सबसेट बने? 2 सबसेट बने। किस वजह से? क्योंकि मेरा एलिमेंट जो था वो क्या था? 1 एलिमेंट था। अगर आपका एक एलिमेंट होगा तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर सिंपल आंसर है। तो इसी तरह हम सपोज इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब बी सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट है 1 2।
अब इसके सबसेट किस तरह बनेंगे? अब इसके सबसेट, पहला एम्प्टी सेट, जिस तरह मैंने कहा कि स्टार्ट आपने एम्प्टी सेट से करना है ऑलवेज, और सेकंड सेट में आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल अलग अलग लिखने हैं। अब 1 को अलग लिखना है और 2 को अलग लिखना है, और अगेन आपने क्या करना है, सिंगल वाले भी पूरे हो गए। अब क्या करना है, अब आपका डबल में शुरू हो जाना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट भी आप क्या करेंगे, डबल वाला लिख देंगे। तो टोटल हमारे हो गए सारे के सारे सबसेट। सिंपली हमारे कितने बने, अगर एलिमेंट 2 होंगे तो सबसेट हमारे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये हमने सिंपली इसको सॉल्व करके कर लिया। अब सिंपल अगर हमारे पास सेट के एलिमेंट हैं 3, अब यहाँ पर सिंपली है 1 2 एंड 3, तो अब सबसेट कितने बनेंगे, अब 8 सबसेट बनेंगे। वो किस तरह बनते हैं वो भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला एम्प्टी सेट, फिर आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सारों को लिखना है, यानी कि 1 को अलग लिखेंगे, 2 को अलग लिखेंगे और 3 को अलग लिखेंगे। फिर क्या करना है, 1 और 2 को अलग लिखना है, 1 और 2 को लिख के फिर 1 और 3 को लिखना है। इस तरह आपने सीरीज चलानी है। 1 और 3 को लिख के फिर क्या करना है, अब यहाँ से शुरू करना है, 2 और 3 को लिख लेना है। अब 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, अब आपने 3 का स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि ये लास्ट हमारे पास 3 है। याद रखिए जब भी आप सबसेट बनाएंगे तो आपका जो लास्ट सबसेट बनेगा वो आपके सेट के इक्वल होगा, ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा जिसके आप सबसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 हमारा किसके इक्वल है, 1 2 3 के। 1 2 यहाँ पर देखिए लास्ट सबसेट बना था, ये इक्वल है इसके, और हमारे पास 2 ये सबसेट लास्ट बना था और ये इक्वल है इसके। तो ये आपने माइंड में रखना है, जो लास्ट सबसेट होगा वो हमेशा सेट के इक्वल ही होगा। अगर हमारे पास अब सेट में एलिमेंट 4 है, सपोज यहाँ पर मेरे पास सेट है 1 2 3 एंड 4, अब यहाँ पर इसके कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको किस तरह लिखना है, पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल। सिंगल आप कितनी दफा लिखेंगे, यहाँ पर 4 तक है तो आपने क्या करना है, 4 तक लिख लेना है। अब डबल में जो है स्टार्ट कर देना है, 1 और 2, ये हो गया पहला। फिर आपने क्या करना है, 1 एंड 3, फिर 1 और 4, अगेन क्या है, 1 और 4 कर लिया, 1 का हो गया। अब क्या करना है, अब 2 से स्टार्ट करना है, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 4, एंड लास्ट में हमारा क्या बनेगा, 3 एंड 4। अब यहाँ पर सारे 2 के भी कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, अब 3 के स्टार्ट कर देने हैं। अब 3 में हमारा पहला क्या बनेगा, 1 2 3, सिंपली सबसेट क्या बनेगा, 1 2 3। अब दूसरा क्या बनेगा, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 तो बन गया। अब इसके बाद बनेगा 1 3 4, क्या बनेगा, 1 3 4, 1 3 4 भी बन गया। अब क्या बनेगा, 2 3 4। इस तरह हमने सबसेट इसके बनाते जाना है। अब 3 वाले भी कंप्लीट हो गए, तो अब हमें लास्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 वाला, जो ओरिजिनल हमारा सबसेट होगा सिंपली किसी भी सेट का। तो यहाँ पर हमारे पास सबसेट जो है गिन लेते हैं कितने हैं। अगर मैंने कहा तो एलिमेंट 4 हो तो यहाँ पर सबसेट कितने बनेंगे, हमेशा सबसेट आपके हमेशा 16 बनेंगे। तो गिनते हैं हमारे 16 सबसेट आए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि अगर आपके जो एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर आपने यूज करना है। अगर आपके 1 एलिमेंट होगा तो आपके सबसेट बनेंगे 2, और अगर आपके 2 एलिमेंट्स होंगे तो आपके सबसेट बनेंगे 4, अगर 3 होंगे तो आपके सबसेट बनेंगे 8, अगर 4 होंगे तो आपके सबसेट बनेंगे 16। इसी तरह अगर मेरे पास है 2 की पावर 5, यानी कि एलिमेंट्स मेरे पास किसी सेट में 5 हैं, तो इसके बनेंगे 32 सबसेट, बिकॉज 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है 32। अगर 6 की बात करें तो 64, 7 की बात करें तो 128, इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा ये सारों का सारा सबसेट का ये जो है इंक्रीमेंटेशन। तो आपने क्या करना है, इसी मेथड को यूज करके आपने सबसेट को जो है सिंपली यहाँ पर सारे फाइंड कर लेने हैं, और सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर मैंने नंबर्स यूज किए। अगर आपको एबीसी में अल्फाबेटिकल सेट आ जाता कोई इस तरह का ए बी, अब इसमें भी आपने सेम मेथड यूज करना है। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल लिखना है, यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है, अब लास्ट में डबल, क्योंकि ये डबल है तो ये हमारा अब 2 एलिमेंट्स थे, हमारे पास सबसेट कितने बने, 4 बने। अगर सेम है दैट इज, अगर मेरे पास यहाँ पर है 1, या इसको आप कह सकते हैं x है, तो x के सबसेट कितने बनेंगे, सेट A बराबर है या सेट B बराबर है x, तो यहाँ पर इसके बनेंगे 2, एक x का बनेगा और x और दूसरा उसका एम्प्टी सेट बनेगा।
अब एक चीज और भी आपको ध्यान में रखनी है कॉन्सेप्ट में, इसमें इसके सबसेट के में रखनी है। क्या चीज? अगर आप कोई भी नंबर हो, कोई भी सेट हो और उसके सबसेट फाइंड कर रहे हैं, तो आपका जो हमेशा एम्प्टी सेट होगा ना, एवरी सेट का सबसेट होगा। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी सबसेट फाइंड किए वहां पर एम्प्टी सेट सब सेटों का सबसेट था। सेट के एलिमेंट्स हालांकि जो भी थे, पर एम्प्टी सेट हमने क्या दिया? एज अ बेसिक, यानी कि सबका सबसेट हमने एम्प्टी सेट दिया ही दिया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरी बात ये, जो आपका लास्ट सेट आएगा, लास्ट सबसेट आएगा, वो हमेशा इक्वल टू होगा आपके ओरिजिनल सेट के साथ। अगर ये आपको समझ आ गया है कंप्लीटली, तो उम्मीद है आपको ये सारा मेथड भी, फार्मूला भी, हर चीज़ समझ आई होगी। हमारे चैनल की मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।